हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश मेंटोर और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है मिस्टर केनेथ वर्स्टन. Right? So this is a story of a German traveler who arrived at a great truth just by error. और ये एक कहानी है एक ऐसे ट्रैवलर के बारे में जो कि एक बहुत बड़े सच के बारे में पता लगाते हैं, वो भी बिल्कुल गलती से. यानी कि who arrived at a great truth, उन्हें बहुत बड़ा सच मालूम चला just by error, यानी कि एकदम गलती से. So, once during the course of his journey, this gentleman arrived at Amsterdam, which is a modern city and a big seaport of the Netherlands. तो ये ट्रैवलर बस ट्रैवल कर रहा था और घूम रहा था जब इनको क्या मिला, एक जगह आई जिसका नाम था एम्स्टरडैम. और एम्स्टरडैम एक बहुत मॉडर्न सिटी है और एक बहुत ही बड़ा सी पोर्ट है. कहाँ पर? नेदरलैंड्स में. The man went around the city and was deeply impressed by its tall and beautiful buildings. So he was traveling and he truly loved the tall and beautiful buildings of Amsterdam. He saw a house larger than more beautiful than any he had ever seen in his life. तो उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सुंदर घर देखा था. So, excuse me sir, he said to a passerby. तो उन्होंने किसी को रोक कर कहा, excuse me sir, can you tell me the name of the gentleman who owns this large and beautiful house? क्या आप मुझे नाम बता सकते हैं उस इंसान का जो ये बड़ा सा ब्यूटीफुल सा घर ओन करते हैं? But the man was probably in a hurry. लेकिन हो सकता है जिस इंसान ने उस जर्मन ट्रैवलर ने पूछा था कि वो घर किसको बिलोंग करता है, वो काफी जल्दी में थे. Moreover, he understood as little German the questioner did Dutch. So अब उनको बहुत थोड़ी सी जर्मन आती थी और वैसे ही जैसे जिनसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था उनको बहुत थोड़ी सी डच आती थी और ये दोनों ही लैंग्वेजेस होती हैं. So in reply to the traveler's question, he said, Kenneth Worston, and went away. तो अब उस इंसान ने क्या रिप्लाई दिया? Kenneth Worston, right? और जिसका मतलब उनको लगा कि वही उनका नाम है. So now Kenneth Worston is a Dutch word which means I can't understand you. So अब वो जो जर्मन ट्रैवलर थे उन्होंने जिस स्ट्रेंजर से पूछा था कि वो बड़ा और सुंदर सा घर किसका है और उन्होंने उन्हें रिप्लाई में बोला था केनेथ वर्स्टन, उनको लगा कि ये किसी का नाम है, जबकि वो एक डच वर्ड है और डच वर्ड में उस वर्ड का मतलब होता है, डच लैंग्वेज में उस वर्ड का मतलब होता है आई कांट अंडरस्टैंड यू, यानी कि मैं आपकी बात नहीं समझा. सो बेसिकली जब उस जर्मन ट्रैवलर ने स्ट्रेंजर से वो क्वेश्चन पूछा तो स्ट्रेंजर ने जवाब दिया था कि मुझे नहीं पता आप क्या पूछ रहे हो. लेकिन जर्मन ट्रैवलर को क्या लगा, बट द ट्रैवलर थॉट इट वाज द नेम ऑफ अ पर्सन हु ओन्ड दैट मार्वेलस बिल्डिंग. और उनको लगा कि वो किसी का नाम है जो उस ब्यूटीफुल बिल्डिंग को ओन करते हैं. सो he must be a very rich man, that Mr. Kenneth Worston said the German traveler to himself and walked away. तो जो बड़ा सा घर उन्होंने देखा उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन है जो अपने लिए इतना बड़ा घर बनवाए हैं. राइट स्टूडेंट्स? यस. तो यहाँ तक हमें एक बात समझ में आई कि एक कंफ्यूजन हो चुका है. जर्मन ट्रैवलर को लग रहा है कि केनेथ वर्स्टन एक इंसान का नाम है, जबकि एक्चुअल में वो एक डच वर्ड है जिसका मतलब है आई कांट अंडरस्टैंड यू. सो वॉकिंग थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन ही केम एट लास्ट टू द हार्बर. तो अब वो टाउन में घूम ही रहे थे
कि वो एंड में हार्बर पहुंचते हैं। हार्बर एक ऐसी जगह होती है जहां पर शिप्स खड़े होते हैं, जैसे कि पार्किंग लॉट में कार्स होती हैं, वैसे हार्बर्स में शिप्स पार्क होते हैं। सो देयर ही सॉ अ बिग मर्चेंट शिप दैट वाज बीइंग अनलोडेड। तो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा शिप देखा जिसमें से सामान उतारा जा रहा होता है। द कार्गो कंसिस्टेड of all kinds of wares from distant lands। तो अब उस शिप में बहुत सारे चीजें थी जो बहुत अलग अलग कंट्रीज और लैंड से आई हुई थी। Can you tell me the name of the person for whom the ship has brought all these wares? The German traveler asked a man who was carrying a crate on his shoulders। तो अब उस जर्मन ट्रैवलर ने एक और इंसान से पूछा कि ये सामान सारा किसके लिए आया है, राइट, जो अपने ही कंधों पर सारा सामान लेकर जा रहे थे। सो केनेथ वर्स्टन वाज द आंसर। और उस इंसान ने क्या जवाब दिया? केनेथ वर्स्टन। इसका मतलब होता है आई कांट अंडरस्टैंड यू, बट द जर्मन ट्रैवलर थॉट दैट ओके अगेन ही इज द सेम पर्सन जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं सुनकर आया हूं। The German traveler thought, if the ships bring Mr. Kenneth Worston such riches, it is no wonder that he has built for himself that splendid house। Of course, अगर इतने बड़े बड़े ships में इतना सुंदर सामान आएगा तो वो अपना घर तो बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? वो जर्मन ट्रैवलर। So he went away sorrowfully, thinking how poor a man he was in comparison with such rich people in the world। तो वो बेचारे उदास होकर आगे बढ़ गए और ये सोचने लगे कि मैं खुद कितना गरीब हूं और इस दुनिया में कितने सारे अमीर लोग हैं। So I wish I were as rich as this Mr. Kenneth Worston is, he sighed to himself। और वो बेचारे उदास होकर बोलते हैं कि काश मैं भी इतना रिच होता और काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। So just then he saw in the street a grand funeral procession। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़े उन्होंने देखा कि एक डेड बॉडी को कैरी करके लेकर जाया जा रहा है एक फ्यूनरल प्रोसेशन में, यानी कि somebody has died and they are taking it that person to the graveyard, कि अब वो उनके लास्ट राइट्स करने के लिए उनको लेकर जा रहे हैं। So white horses were pulling a black horse silently, यानी कि वो एक काट को पुल करके लेकर जा रहे थे कुछ horses। A large number of relatives and friends of the dead man followed silently। और जिस इंसान की डेथ हो गई थी बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उस ही कार्ट के साथ में जा भी रहे थे। The German traveler took off his hat and bowed his head in respect। तो जैसे ही जर्मन ट्रैवलर ने वो इंसिडेंट देखा उन्होंने अपना सर झुकाया और रेस्पेक्ट ऑफर करी। So he kept standing at one side until the last man in the procession had passed by। तो वो बस एक जगह पर खड़े होके ये सारा इंसिडेंट देख रहे थे जब तक लास्ट इंसान वहां पर नहीं आ गया था। After that, then he stopped the last mourner and asked him in a low voice। तो उन्होंने आखिरी इंसान को रोका और उनसे पूछा, Sir, this dead man must have been a very popular person। Who was he? तो अब उन्होंने पूछा कि शायद जिनकी डेथ हुई है वो काफी पॉपुलर पर्सन थे, तो कौन थे वो? केनेथ वर्स्टन was the answer। तो उनको जवाब में क्या मिला? केनेथ वर्स्टन, यानी कि जिन्हों से उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था उनको उनका क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया और उन्होंने बोला आई कांट अंडरस्टैंड यू, बट द जर्मन ट्रैवलर थॉट दैट इट वाज द केनेथ वर्स्टन हिमसेल्फ। सो a few large tears tumbled from the German traveler's eyes। और वो तो बेचारे रो ही पड़े ये सुनकर। So there was a strange mixture of comfort and sadness in his heart। और उनके दिल में बहुत अजीब सा सुकून और उदासी थी that
the person who was so rich has passed away. So poor Mr. Kenneth Worston, he exclaimed. और उन्होंने कहा, बेचारे Kenneth Worston, what now remains of all your riches? और आपके पास इतना पैसा था, लेकिन क्या आप अपने साथ कुछ भी लेकर जा पाए? नहीं. So you have received from all your riches as much as I'll receive from my poverty, only a 2-meter linen shroud. यानी कि आप चाहे जितने भी अमीर हो और मैं चाहे जितना भी गरीब हूं, मरने के टाइम पर तो हम दोनों को ही सिर्फ 2 मीटर कपड़ा मिलेगा ओढ़ने के लिए. श्राउड इज अ क्लॉथ विद विच वी कवर अ डेड बॉडी. सो ये बात उन्होंने समझी उस फ्यूनरल प्रोसेशन में. So with these thoughts he accompanied the funeral procession as though he belonged to the household of the dead person. तो ये सोचकर उनको बहुत ही लगाव सा हो गया मिस्टर केनेथ वर्स्टन से, और फिर वो उन्हीं के साथ, सब लोगों के साथ जाने लगे. So he saw the supposed Mr. Kenneth Worston being lowered in his final resting place. और उन्होंने देखा कि कैसे उनका कॉफिन फाइनली जमीन के अंदर रख दिया गया है, जहां पर से वो वापस कभी नहीं आ सकेंगे. So the German traveler left with the others. और जैसे ही सब लोग गए तो वहां से जर्मन ट्रैवलर भी चले गए. So he was now perfectly at peace with himself and he went back home with a light heart. और फाइनली इतना ज्यादा रोने के बाद, दुख मनाने के बाद और इतनी बड़ी रियलाइजेशन लेने के बाद वो अपने घर वापस चले जाते हैं और अब वो बिल्कुल भी उदास नहीं है. सो द थॉट्स ऑफ रिचेस और पॉवर्टी नाउ वेरी रेयरली ट्रबल्ड हिम. और उसके बाद उनको कभी भी ये बात नहीं चुभी कि क्या उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फिर बहुत कम पैसा है. सो whenever his heart became heavy because he was poor while many others were so rich, he only thought of Mr. Kenneth Worston of Amsterdam, of his big house. तो उस टाइम के बाद उनको जिस भी मोमेंट पे ये रियलाइज हुआ कि दुनिया में तो लोग कितने अमीर हैं और वो खुद कितना ज्यादा गरीब है, तो हमेशा उसको उस इंसान की याद आती थी, केनेथ वर्स्टन की, जिसके पास एम्स्टरडैम में इतना बड़ा घर था, लेकिन फिर भी जब वो मरे, whenever he died, his huge ship, his 2-meter linen shroud and his narrow grave. तो उनको क्या याद आता था कि उनको भी 2 मीटर कपड़े में लेकर जाया जाता है और उस जो ग्रेव है उसका साइज भी सेम है, यानी कि जिस जगह पर उनको फाइनली रेस्ट करवाया गया था वो जगह भी सेम है जैसे कि उस जर्मन ट्रैवलर के लिए होगी. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी कैन टेक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट irrespective of how rich or poor a person is, they are all destined to end in the same manner. किसी भी इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत ज्यादा गरीब हो, दोनों का ही अंत एक समान होता है. दोनों का ही एंडिंग यानी कि डेथ बिल्कुल एक जैसे होती है. तो हमें अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो इंसान बहुत रिच है वो हमसे यानी कि पुअर लोगों से बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है. राइट स्टूडेंट्स? सो आई रियली होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा. नाउ we will see some word meanings related to the chapter. Number 1 is marvelous. Marvelous यानी कि बहुत ही अच्छा, सुंदर. कार्गो, कार्गो होता है वो गुड्स जो कोई शिप कैरी करता है. Then wares, wares होते हैं आइटम्स ऑफर्स फॉर सेल, जो भी सामान हम ऑफर करते हैं सेल करने के लिए आगे. देन साइड, साइड होता है गहरी लंबी सांस लेने को हम इंग्लिश में साई बोलते हैं. Then we have Amsterdam. So Amsterdam is the modern city and the biggest seaport of Netherlands. And then we have Dutch. So Dutch is the language of people of Holland, which is
Netherlands. Then we have harbor. Harbor यानी कि सी पोर्ट. Splendid यानी कि बहुत सुंदर, excellent. Tumbled. Tumbled यानी कि नीचे गिर जाना. Then funeral. Funeral होता है एक ऐसा सेरेमनी जिसमें एक डेड पर्सन को लेकर जाया जाता है. Now we will see this conceptual assessment. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 ऑप्शंस मिलेंगे और 3 ऑप्शंस में से बस एक ही ऑप्शन सही है. तो क्या आप मुझे हेल्प करेंगे उस एक ऑप्शन के बारे में पता लगाने के लिए? Yes. So the first one is that this story belongs to a carpenter, traveler or a singer. So this story belongs to a traveler. In which city did the traveler arrive? Paris, London or Amsterdam? So the right answer is Amsterdam. What did the traveler see at the harbor? Train, ship or truck? It was ship. Now answer the following questions orally. अब हमें कुछ questions का आंसर देना है सिर्फ बताकर. So, which country's seaport is Netherlands? It is Amsterdam. The answer is in fact Netherlands. So Kenilworth is a word of which language? So it is the word of Dutch language. Now what did the traveler ask the last mourner? Mourner होते हैं जो किसी के डेथ में रो रहे होते हैं. तो वैसे ही traveler ने last mourner से क्या पूछा? That who died and he must be a popular person. So now you will attempt these descriptive questions in your book itself. क्योंकि मुझे पता है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है. Now we will see some grammar questions. It goes like fill in the blanks with a, an or the. A, an और the हमारे क्या होते हैं? Articles. और अब हम इन सब blanks को fill करेंगे a और an और the से. So the traveler asked me for an information about the city. So my friend and I organized a party last week. Mr. Peter used to be a famous vet. I like the colorful costumes of a ethnic minority. So dash cattle are often raised. So the cattle are often raised in the rural areas. She spent an hour on her new project. So this is how we filled all the blanks with the right articles. Now we will see that tick the correct article given in the brackets. Dash hotel where I am staying is very nice. So the hotel where I am staying is very nice. So you can sit on a chair near the fire. She wrapped the money in an old newspaper. He has an English name but he is a Nepali. So excuse me, could you show me the way to an airport? So the right answer over here was show me the way, I'll mark it again, the way to an airport. So there is not an airport near where I live. So this is how we filled in all the articles. Now we will see some points related to word power. So read and learn. The traveler knows a little German. The traveler knows a few German. So German is a language, right? और अब हम इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है ये समझते हैं. तो इस केस में हमारा a little सही है, बट a little ही हमने चूज क्यों करा और a few चूज क्यों नहीं करा? We will see. Yes. So basically in these sentences the first sentence is correct, यानी कि the traveler knows a little German. So we use a little for non-countable nouns.
हम हर वो चीज जो काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ क्या यूज करते हैं? अ लिटिल. एंड वी यूज अ फ्यू विथ काउंटेबल नाउन्स, कि हर वो चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं हम उसके साथ क्या यूज करते हैं? अ फ्यू. So now take the sentences that have correct use of a little and a few. So the traveler was given a little food to eat. तो क्या हम फूड को काउंट कर सकते हैं? No. So the traveler was given a few food to eat. So the right answer is going to be uncountable one. There were a little children in the street, and there were a few children in the street. Now tell me one thing, can we count children? Yes. So countable nouns के लिए हम use करते हैं a few. I have read a little story books. So I have read a few story books. Now can we count books? Yes. और countable nouns के साथ हम क्या use करते हैं? A few. So we have a little extra time this afternoon and we have a few extra time this afternoon. Now can we count time? Generally we can, but यहाँ पे बोला है थोड़ा सा extra time. अब वो extra कितना है वो तो हमें नहीं पता. So जो चीज uncountable है हम उसके लिए क्या use करेंगे? A little. So the right answer will be we have a little extra time this afternoon. And now write the comparative and superlative degrees of the following adjectives. तो अब हम इन सब adjectives का comparative और superlative degree खुद ही लिखेंगे. And don't worry, I will help you out in fixing these answers. So great, greater, greatest, wise, wiser, wisest, rich, richer, richest, happy, happier, happiest, big, bigger, biggest. So this is how we made the comparative and superlative degrees of all these adjectives. Now we will attempt some competency based assessment और यहाँ पर आप इस बॉक्स को यूज करके इन सब ब्लैंक्स को फिल करेंगे and you will solve these riddles also. Towards the end you will do the speaking skills and value corner जहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा. So in today's session we learned that irrespective of how rich someone is, the rich and the poor is destined to have the same death. So we should never be arrogant about the riches that we have. यानी कि चाहे कोई इंसान अमीर हो चाहे कोई इंसान गरीब हो उन दोनों का ही अंत जो है वो सेम है. इसीलिए कभी भी लाइफ में हमें घमंड नहीं करना चाहिए. दिस वॉज द बिगेस्ट लेसन टुडे. एंड नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. हैव अ ग्रेट डे अहेड. और आप ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना. और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू एंड बाय बाय.